नमस्कार। आज दिनांक 1 मई 2022 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक सुंदर निशुल्क योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना इस ऑनलाइन योग साधना के संस्थापक आदरणीय अरोड़ा जी के निर्देशन में नेतृत्व में हरिओम अरोड़ा जी, और अगर अरोड़ा जी शायद नहीं है तो उनकी टीम मेंबर में जो आदरणीय सह शिक्षक हैं वो आए और योग साधना आरंभ कराएं। हरिओम। हरिओम गुप्ता जी। शायद अभी सर जुड़े नहीं है क्योंकि सर को फर्स्ट पार्ट करवाना था। चलो स्टार्ट करवा देते हैं जब तक सब जुड़ते हैं। सभी लोग बैठे दंड आसन में, दोनों पैर सामने की तरफ, दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखें। दोनों पैरों के पंजे मिले हुए, एड़ी पंजे तने हुए, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर, और पंजों को चलाएं आगे पीछे। सांस भरकर पंजे अपनी ओर और सांस खाली करते हुए पंजे बाहर की ओर। चलाएं इसी क्रिया को। दोहराते रहें। दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते हुए पंजों को आगे पीछे चलाएं। अधिकतम पंजे अंदर, सांस भरते हुए और सांस खाली करते हुए पंजे बाहर की ओर। मध्य में लाएं दोनों पंजों को और यहीं से गोलाकार घुमाएं। विपरीत दिशा में घुमाएं, जिस दिशा में घुमा रहे हैं उससे विपरीत दिशा में। ध्यान रहे हमारे घुटने ना उठे बीच में से। आ जाए मध्य में। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। दाएं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को अपनी बाईं जंघा पर रखें। घुटने के नीचे पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटने से दबाएं पेट को। श्वास खाली करते हुए घुटने को आसन से लगाएं। सूक्ष्म अभ्यास की बेसिक क्रियाएं हैं जिसको करने से हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। दोहराते रहे इसी क्रिया को। श्वास भरते हुए घुटने से दबाएं पेट को और श्वास खाली करते हुए घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करें। कोशिश किया करें हमारा घुटना आसन से लग जाए। इससे पद्मासन लगाने में भी हमें सहायता मिलती है। जिनका पद्मासन नहीं लगता है वो धीरे धीरे इसके अभ्यास से लगने लग जाता है।
अब एक हाथ रखें अपने घुटने के नीचे और एक हाथ रखें अपनी एड़ी के नीचे और अपने घुटने को दाएं बाएं चलाएं। घुटने को दाएं बाएं चलाएं। किसी को घुटने का दर्द रहता हो तो उसको धीरे धीरे इस क्रिया को रोज करते रहना चाहिए। घुटने का दर्द बहुत अधिक हद तक ठीक हो जाता है। आ जाए वापिस, दाई टांग सीधी करें। यही क्रिया बाई टांग से। बाई टांग को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को अपनी दाई जंघा पर रखें। घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। श्वास भरें, घुटने से पेट को दबाएं और श्वास खाली करते हुए घुटने को आसन से लगाएं। श्वास भरते हुए घुटने को पेट से लगाएं, श्वास खाली करते हुए घुटने को आसन से लगाएं। दोनों हाथों से दबाव बनाकर घुटने को आसन से लगाना चाहिए, जिनका नहीं लगता है आराम से। सामान्य क्रिया ये। छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्रियाएं। इनका अभ्यास अच्छे से हो तभी हम आगे आसन कर पाते हैं अच्छे से। हो अगर हमारे आसन अच्छे हो जाते हैं तो हमारा प्राणायाम भी अच्छा होता है, पूरी योग साधना हमारी अच्छी बन जाती है। अब एक हाथ रखें घुटने के नीचे, एक हाथ एड़ी के नीचे और चलाएं घुटने को दाएं बाएं। प्रयास किया करें कि हमारा एड़ी और हमारा घुटना एक ही सीध में हो, एक ही ऊंचाई पर हो। और कोशिश किया करें जो दूसरी टांग सीधी है वो स्थिर रहे, ज्यादा हिले नहीं। आ जाए धीरे धीरे वापिस। बाई टांग भी सीधी करें, पैर पैर के साथ मिलाएं। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें, सांसों को सामान्य करें। तितली आसन का अभ्यास, उसके लिए दोनों टांगों को मोड़ें और अपने दोनों पैरों के तलवों को मिला लें। एड़ियों को रखें अपने शरीर के निकट से निकट। दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ें और चलाएं घुटनों को ऊपर नीचे। जैसे एक तितली अपने पंख फड़फड़ाती है वैसे ही अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें। इस क्रिया के अभ्यास से भी हमारा पद्मासन लगने लग जाता है। रीढ़ सीधी हो, हमारी गर्दन सीधी हो और सिर्फ घुटने ऊपर नीचे। आ जाए धीरे धीरे वापिस, दोनों टांगे सीधी करें। हरिओम जी। हरिओम सर। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तितली आसन आपने अभी किया, उसी स्थिति में रहना है अभी, स्थिति नहीं बदलिए। दोनों हाथ कमर के पीछे रखिए, कीजिए अभी और कीजिए।
चलाइए। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए अब दोनों पंजों को आगे सरकाइए, दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़िए। जी ठीक है, थोड़ा और आगे सरका लीजिए पैरों को चाहे। श्वास भरिए, धड़ वाले भाग को खींचिए ऊपर, गुड। श्वास भरिए, खींचिए ऊपर, खींचिए, पेट और रीढ़ खींचनी चाहिए। आंखें बंद करके पता लगे कि पेट खींच रहा है, पेट की नसों पर खिंचाव होना चाहिए और पीठ की, रीढ़ की समस्त गोटियों पर खिंचाव। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है, लेकिन माथा लगाने की बहुत जल्दी नहीं करनी है। और मुझे कोहनियां अपनी आसन पर लगानी है। टांगे खुली हुई है ना, उनके बीच में जो जगह है ना, वहां लगेंगी कोहनियां। जी गुड, कोहनियां टिकनी चाहिए पहले, माथा फिर लगेगा, पहले कोहनियां। बहुत बढ़िया, प्रभाव को महसूस करें, जंघाओं पर सुंदर खिंचाव। गुड, श्वास भरते हुए वापस, खिंचाव पूरा चाहिए, खिंचाव में कमी नहीं। एक बार फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस आ जाए, दोनों टांगों को सीधा कर लें, घुटनों को चला लें, पद्मासन की तैयारी। बहुत बढ़िया। चलिए तैयार हैं आप, टांगे बोल रही हैं पद्मासन लगाएंगे, अब हम लगाएंगे ना, गुड। चलिए पद्मासन लगाइए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं को मोड़ें, नाभि के दाहिनी ओर स्थित करें। गुड। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की स्थिति, सुंदर स्थिति। नेत्र बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे श्वास को बाहर करें, बंधों का भी प्रयोग करें। फिर धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए श्वास को भरते जाएं, मन से लगन से करें। एकत्रित करें सुबह सवेरे प्राण वायु, दिन भर के लिए ऊर्जा। बहुत खर्च हो रही है आजकल गर्मी के मौसम में, खर्च करने के लिए भंडार भी होना चाहिए। दोहराइए बार बार, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। गर्दन झुका कर नहीं रखना होता है, मन से गहरे लंबे श्वास करेंगे, मानसिक विकार भी दूर होंगे मेरे।
गुड। सामान्य करें श्वासों को, शांत बैठें। बहुत आवश्यक है ये शांत बैठना। हर समय परेशान, तनाव तो ठीक नहीं है। कुछ समय तनाव रहित, बिना किसी कार्य के एकांत जगह पर खाली कमरे में बैठें तो सही, स्वयं से बात करें। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र, उसका सुंदर भावार्थ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें। प्रातःकालीन बेला में नए दिन का स्वागत करें। सूर्य देव निकलना प्रारंभ हो गए हैं। धीरे धीरे उजाला होता जा रहा है। इस बेला में अपने ईश्वर को नमन। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, घुटनों को चला लें, पैरों के पंजों को चला लें, व्यवस्थित कर लें उन्हें। रक्त का प्रवाह टांगों में सामान्य कर लें और महसूस भी करें। इन टांगों को मैंने सूक्ष्म अभ्यास दिए, उनका प्रभाव। धीरे धीरे वापस आए। गुड। आसन पर बैठना है, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर बैठिए। जी। सही से एड़ियां बिल्कुल आसन पर लगाकर सही बैठिए। अभी हाथों को आगे खींचने को कहा ही नहीं मैंने, है ना। घुटनों को मिलाकर, हाथों को घुटनों पर रखकर बैठिए। घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं नहीं हो रहा ना? हाँ, वेरी गुड। चलिए अब हाथों को आगे खींचिए, खींचिए और खींचिए। अब सहारा नहीं लेना, किसी ने भी नहीं लेना, ठीक है।
खड़े हो जाइए। गुड गुड। गुप्ता जी भी गुड। चलिए, सबसे पहले ताड़ासन है ना, ताड़ासन कर लेते हैं। उसके लिए दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथों को आगे की ओर से, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाए। उंगलियों में उंगलियां आगे से फंसाएं। नहीं सोनिया जी, गलत किया, जो बोल रहा हूं सुनिए पहले उसको। दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां यहीं फंसेंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाइए और बांह पलट दीजिए। श्वास भरिए, खींचिए इसे, अधिकतम खींचिए, अधिकतम खींचिए। धीरे धीरे अपने पंजों को के बल आ जाइए, एड़ियों को उठा दीजिए, उठाइए और गर्दन को भी मोड़कर अपनी छत को देखिए। गर्दन मोड़िए, अपनी छत को देखिए। पूरा खिंचाव चाहिए। चलिए वापस आइए। एक दो बार लगेंगी संतुलन बनाने में। चलिए अब की बार गर्दन नहीं मोड़नी है, ठीक है। फिर से श्वास भरिए, खींचिए और दृष्टि सामने किसी वस्तु पर जमा दीजिए। ज्यादा देर रुक पाएंगे, नहीं तो संतुलन बिगड़ता है, हमारा बैलेंस बिगड़ता है। खींच दीजिए शरीर को। सुस्ती गर्मी के मौसम में जरा ज्यादा आती है। चलिए धीरे धीरे पैर नीचे रखिए। वेरी गुड। अब देखिए खिंचाव थोड़ा और ज्यादा आ गया, टांगों के अलावा ऊपर पेट वाले भाग में भी आ गया। हाथ सर पर रख लीजिए पलट कर। गुड, ठीक। धीरे धीरे वापस लाइए इन हाथों को स्लो मोशन, दाएं बाएं से ऊपर ले जाकर उंगलियों में उंगलियों की पकड़ छोड़ें और बड़ा धीरे धीरे लाएं नीचे। अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा। अभी एक बार और कराऊंगा इसको, ठीक है। चलिए फिर यहीं से एक बार फिर, स्थिति नहीं बदलनी भाई, क्यों हिलने डुलने लग जाते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे फिर इन भुजाओं को ऊपर ले जाना है। पहले हथेलियों का रुख नीचे की ओर चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं। साइड से साइड से साइड से ले जाना है। साइड से जैसे नीचे लाए, हथेलियों का रुख नीचे, कंधों की ऊंचाई तक उठाइए पहले, और फिर हथेलियां पलटते हुए फिर ऊपर नमस्कार। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं, फिर खींचें, फिर उठें नीचे, फिर उठें नीचे, फिर उठें नीचे, उठें नीचे, उठें नीचे। एक बार और उठें, पूरी क्षमता लगा दें, पूरा खिंचाव दे दें। गुड। चलिए एक बार फिर से दाएं बाएं से वापस लाएं भुजाओं को। धीरे धीरे लाना है, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। पैर खोलकर विश्राम। बहुत बढ़िया। अभ्यास अश्वत्थासन का। दोनों पैरों को मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल तने हुए सावधान की स्थिति में। अटेंशन। दाहिना पैर दाहिनी भुजा एक बार में पीछे आसन पर रखें, पैर को पूरा फ्लैट बिल्कुल करके।
भुजा को भी खींच दे अधिक से अधिक। कंधे की ऊंचाई तक उठ सकती है ये जो भुजा पीछे खींची है मैंने। धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर की ओर, भुजा कान से लगे, पूरा खिंचाव चाहिए। और धीरे से पीछे वाले पैर का स्पर्श हटा दें। आगे वाले पैर पर अपने शरीर का भार डालें। संतुलित करें स्वयं को, मुस्कुराते भी रहें। क्या जी कठिन काम दे दिया फिर मुस्कुराने को बोल रहे हैं? जी हाँ, यही तो मुस्कुराना है। खुशी में सब मुस्कुराते हैं, कष्ट में मुस्कुराइए। रुकिए, कंपन होते हैं तो और खींच दीजिए थोड़ा सा पिछले पैर को, पिछली भुजा को। शरीर टेढ़ा हो गया एक दो लोगों का, शरीर सीधा चाहिए ना, मुझे देखना है आपने। चलिए धीरे धीरे पहले पैर को रखें पीछे वाले को, फिर वापस आ जाए। पैर मिला के रखने, पैर खोलने नहीं है। दोनों हाथ शरीर के साथ, सावधान की स्थिति। ढीलापन क्यों है? चलिए दूसरी ओर से करते हैं। बायां पैर, बाईं भुजा, श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ऊपर उठाएं, कान से लगाएं। उंगलियां अंगूठे मिले हुए, कान से सटा हुआ, अच्छे से खिंचाव बन जाना चाहिए सब जगह, बिल्कुल पूरी तरह से परफेक्टली। पीछे वाले पैर का स्पर्श हटा दें। गुड। घुटना मुड़ा हुआ एक दो लोगों का, घुटना नहीं मुड़ना है जो टांग पीछे है उसके। कुछ लोग विपरीत भी कर रहे हैं, दायां बायां नहीं पता है आपको। और ये जो भुजा मेरी पीछे है ना, वो टेढ़ी है, मुझे दिखनी नहीं चाहिए वो। अगर मेरे सामने कैमरा है तो मुझे नहीं दिखनी चाहिए कम से कम। जिन जिन की दिख रही है वो सीधी करें बिल्कुल अंदर की ओर। धीरे धीरे वापस आए, पैर को रखें, पैर पैर के साथ लाएं, पैर खोलकर विश्राम। ताड़ासन में शरीर को ऊपर खींचा। यहां पर मैंने अपने अश्वत्थासन, अश्व घोड़ा जिसे कहते हैं, शक्तिशाली होता है, टांगें बहुत मजबूत होती हैं उसके। उसी प्रकार से आपने भी देखा होगा, यह संतुलन बनाकर अपने शरीर का भार जब मैं एक टांग पर डालता हूं तो मजबूत होती है। इस मजबूती लाने से बहुत लाभ है। अब देखिए, बुढ़ापा नहीं आएगा, चाल आपकी सही रहेगी, नहीं तो चलते हुए डगमगाएंगे, लाठी की जरूरत पड़ेगी। बना के रखिए इस मजबूती को। पैर खोल रखे हैं, विश्राम कर रहे हैं। विश्राम में भी श्वासों को सामान्य किया जाता है, विशेषता। चलिए दाएं बाएं झुकने वाला भी एक आसन करेंगे, और वो है अर्धचंद्रासन। दोनों पैरों को मिलाएं, श्वास भरते हुए दाएं बाएं से दोनों भुजाएं ऊपर ले जाएं, नमस्कार की स्थिति बना लें। धीरे धीरे चाहिए, शुरुआत से लाभ लेना शुरू कीजिए ना, क्यों जल्दबाजी करता हूं मैं। भुजाएं कानों से लग गई, हथेलियां मेरी मिल गई। अब जब मैंने दाएं बाएं झुकना है तो हथेलियां अलग नहीं होनी चाहिए। श्वास भरिए, अच्छे से भरिए, और श्वास छोड़ते हुए बगल से दाहिनी ओर झुकते चले जाएं। घुटने ना मोड़े ऐसी स्थिति में, केवल बगल से दाहिनी ओर दबाव और खिंचाव। श्वास को सामान्य कर लें, यहां पर भर के देखें, छोड़ के देखें। बढ़िया। धीरे धीरे मध्य में आए,
हल्का सा श्वासों का विश्राम। फिर से श्वास भरें, विपरीत ओर चले जाएं। धीरे धीरे मध्य में आए, खींचे भुजाओं को ऊपर की ओर, हथेलियां मिली हुई हैं। अब इन्हें सेपरेट कीजिए, अलग अलग कीजिए और दाएं बाएं से भुजाओं को वापस ले आइए। बहुत धीरे धीरे। गुड। आसन पर दिशा परिवर्तन करके बैठिए और फिर लेट जाइए आसन। जैसा कि कहा गया था, दिशा परिवर्तन। दिशा परिवर्तन का मतलब सर के रुख कैमरे की ओर होना चाहिए। आप सभी ध्यान रखें इस बात को कि सर का रुख कैमरे की ओर हो या सुविधाजनक ना हो तो वो फ्लैट हो, टांगे हमारी तरफ ना हो, कैमरे की तरफ ना हो, ऐसा सभी प्रयास करें। आज अगर नहीं संभव है तो नेक्स्ट टाइम से बिल्कुल ध्यान रखें आप कि आपकी टांगे कैमरे की ओर ना हो, सर हो कैमरे की ओर। मंच की ओर कहा जाता है अगर योग साधना ऑफलाइन कराई जाती है। विश्राम ले रहे हैं आप, वैसे विश्राम वाला कार्य नहीं किया अभी आपने कुछ भी, फिर भी विश्राम की आवश्यकता। कारण उन आसनों का अवलोकन करना जो अभी आपने किया। सबसे पहले ताड़ासन की विभिन्न स्थितियों का अवलोकन करें। अश्वत्थासन और फिर अर्धचंद्रासन। 3 आसन हमने किए खड़े होकर। मन को लगाएं उनमें। मन भटकाने का तो दिन में समय बहुत मिलेगा मुझे। मन को अपने अंदर टिकाने का यही समय है। टिकाइए, लगाइए, हो जाइए। चलिए, लंबे शवासन को नहीं कराएंगे। ताड़ासन एक बार फिर से करेंगे हम। पैरों को मिला लीजिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सर के पीछे ले जाएं। कोशिश करें आप अपने घर में इतनी जगह तो अवश्य बनाएं कि टांगे और भुजाएं बिल्कुल सीधी पीछे तक चली जाएं। नाव आसन करने में मुझे कोई कष्ट ना हो, ऐसी जगह आसन हम लोग बिछाएं। वो जो समझौता है ना, वो समझौता नहीं करें कि जी नहीं, कुछ कभी बेड टकरा रहा है, कभी सोफा टकरा रहा है, तो थोड़ी सी जगह बना लें, बना सकते हैं हम। श्वास भरकर खींच दीजिए शरीर को। ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे। हाथ नीचे क्यों नहीं लगे मेरे भाई? आसन पर रखिए हाथों को, बिल्कुल हाथ आसन पर चाहिए। कोहनियां आसन पर हो जाएंगी, भुजाएं कानों से लगी होंगी, तभी खींचेगा शरीर जी। अधिकतम खिंचाव देखें, खिंचाव, खिंचता हुआ शरीर। श्वास को ढीला करें। ढीला करते हुए भी आनंद आता है। एक बार फिर से श्वास भरिए, फिर खींचिए, दीजिए पूरा खिंचाव। वेरी गुड, गुड। अब देखिए, अब सुस्ती भाग गई। अब नावासन के लिए मैं तैयार। चलिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों टांगे बिना घुटना मोड़े सभी लाइए। आती हैं ये ऊपर तक। गुड। ये पूरा 90 तक लाइए। अभी ने हाथों का सहारा ले लीजिए।
जरूरत पड़े तो सीधी कीजिए पहले इन्हें। सीधी क्यों ही होती है ये, कोई बात नहीं, आवश्यकता है इन्हें सीधा करने की। श्वास छोड़कर धड़ वाले भाग को भी उठाइए, चलाइए अब रीढ़ के ऊपर। टांगे ये सीधी चाहिए, पूरी पीछे तक ले जाइए इन्हें, चलाइए चलाइए। जो नावासन सही स्थिति में नहीं कर पा रहे हैं वो दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, उसके बाद अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ें और फिर चलाएं शरीर को। घुटनों को पकड़कर मोड़कर जैसे पवन मुक्त आसन में करते हैं वैसे कर लीजिए ना जी। चलाना तो जरूर है, रीढ़ को चलाना है मुझे। रीढ़ के दोष तो समाप्त करने हैं ना। घुटने प्रभावित मैं कर सकता हूँ, रीढ़ भी प्रभावित करनी है, लेकिन कष्ट में नहीं लाना, दिखावा नहीं करना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अभ्यस्त साधक अभ्यास के धनी, बिल्कुल पारंगत, एक्सपर्ट, बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए आसन पर। चेहरे का रुख सामने की ओर करके दोनों टांगों में उचित दूरी, महिलाएं स्वयं को व्यवस्थित कर लें। बाल वाल खुल जाते हैं, इस वजह से व्यवस्थित करने को कहा जाता है। अब हमारा क्या, हमारे तो बाल ही नहीं है, हम क्या व्यवस्थित करेंगे अपने आप को, ठीक है ना। मुस्कुराते हुए, हंसी यहीं से शुरू कर दीजिए ना। गुड, मुस्कुराते रहिए जीवन में, खुशी हो या गम, मुस्कुराएंगे हम। बढ़िया। सोनिया जी एक आसन और करा दूं या आप कराएंगे? जी करा दीजिए सर। चलिए, इजाजत मिल गई मुझे एक आसन और कराने की। आज कौन आसन को एक और तरह से करते हैं, थोड़ा सा हिलेंगे भी। चलिए, श्वास दोनों पैरों को मिलाइए पहले, दोनों हाथ शरीर के साथ पीछे, कमर के पीछे रखे हुए। श्वास भरिए, पंजों को तानिए, धड़ को खींचिए, मध्य भाग से ऊपर उठ जाइए। ठीक है, बैलेंस बन गया। उठिए उठिए, अभी रुकिए अभी। अब धीरे धीरे दाएं बाएं दोलन कीजिए। उठे उठे, सीधा सीधा, गोल गोल नहीं करना, सीधा सीधा। दाएं बाएं झूला, जैसे झूला झूलते हैं ना वैसे झूला झूलना है ना, करके दिखाओ। चलाइए, कलाइयों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखिए। थक क्यों गए भाई, एक बार और ट्राई करेंगे अभी। चलाइए, चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। लेंगे वज्रासन में विश्राम, या पैर खोलकर यहीं विश्राम, वज्रासन नहीं। आगे की साधना के लिए, दूसरे पार्ट के लिए आदरणीय सोनिया जी इंतजार कर रही हैं। सोनिया जी स्वागत।